शाहपुर गांव में एक जमींदार नवाब दिलदार खां अपनी बीवी जरीना बेगम और दो बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम माहनूर और छोटी बेटी का नाम सिदरा था। सुबह का वक्त था। माहनूर सहन में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखें अल्फाज पर जमी हुई थीं और चेहरे पर तौजा झलक रही थी। तब जरीना बेगम मोहब्बत से बोली, देखो तो जरा मेरी बेटी को, वाकई हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। कितनी लगन से पढ़ रही है। दलदार खान ने फख्र से कहा। हाँ जरीना, मुझे भी यही लगता है। महानूर जैसी बेटी सबको मिलनी चाहिए, समझदार भी, बाखलाक भी। फिर उसने अचानक पूछा, और ये सदरा कहाँ है? वो क्यों पढ़ नहीं रही? जरीना ने बेदिली से जवाब दिया, अरे वो बावर्ची खाने में खाना बना रही है। उस बार फिर सालाना इम्तिहान में फ़ेल हो गई है। हर साल वही कहानी। न पढ़ाई में दिल लगता है, न किसी काम में। मालूम नहीं उसका क्या होगा। इसी वक्त सिदरा बावर्ची खाने से बाहर आई और धीमी आवाज में बोली, अम्मी, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और खाना भी तैयार है। क्या मैं अब पढ़ने बैठ सकती हूँ? जरीना ने तंजिया हंसी के साथ कहा, पढ़कर क्या कर लोगी? जितनी बार बैठी हो, हर बार फ़ेल ही तो हुई हो। अम्मी, अबू, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस दफा अच्छे नंबर जरूर लाऊंगी। दलदार खान का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा और शर्मिंदगी की तलखी थी। कोशिश से कुछ नहीं होता। तुम्हारी वजह से हमें गांव भर में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अगर इस बार भी फेल हुए तो हम तुम्हें उस घर से निकाल देंगे। ये अल्फाज सिदरा के दिल में तीर की तरह लगे। इसके कदम लड़खड़ा गए, जैसे जमीन उसके नीचे से खसक गई हो। अगले दिन दोपहर को माहनूर और सिदरा एक साथ स्कूल से वापस आ रही थीं। रास्ते के मोड़ पर चंद गांव की औरतें पानी भर रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। जैसे ही उनकी नजर सिदरा पर पड़ी, उनकी आवाजें और तेज हो गईं। अरे देखो, जमींदार की छोटी बेटी जा रही है, वही जो हर साल फेल हो जाती है। हाँ हाँ, पढ़ाई उसके बस की नहीं। मालूम नहीं कब तक घर में बोझ बनी रहेगी। सदरा के कदम खुद ब खुद सस्त हो गए। उसका सिर झुक गया, आंखों में आंसू भर आए। उन औरतों के अल्फाज उसके दिल में कांटों की तरह लगे। वो लरजती हुई बोली, अपी, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? महानूर ने नरमी से कहा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो सिदरा। चलो, घर चलते हैं, देर हो रही है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें हवेली पहुंच गईं। सिदरा ने अंदर कदम रखते ही सुकून का सांस लिया, मगर ये सुकून लम्हों में टूट गया। जरीना की तेज आवाज गूंजी, आ गई तुम दोनों। माहनूर, तुम हाथ धो लो और खाना खा लेना। और तुम सिदरा, पहले सब्जी काटो, फिर सहन में झाड़ू लगाना है। सिदरा ने थके हुए लहजे में कहा, अम्मी, मैं अभी स्कूल से आई हूँ। थोड़ा सा आराम कर लेने दें, फिर सब काम कर लूंगी। आराम? पढ़ाई तो होती नहीं, अब काम से भी जी चरा रही हो। पढ़ाई न सही, कम से कम काम तो सीख लो, वरना ससुराल में भी हमारी नाक कटवा दोगी। जी अम्मी। सिदरा खामोशी से काम में लग गई। शाम ढल चुकी थी। थोड़ी देर में दिलदार खां बाजार से लौटा। उसके हाथ में कपड़ों से भरे थैले थे। जरीना ने खुशी से पूछा, इतनी देर हो गई, क्या लाए हैं? दोनों बेटियों के लिए सर्दियों के कपड़े लाया हूँ। ठंड बढ़ रही है। माह नूर के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। सिदरा खामोशी से सब देखती रही, किसी उम्मीद के बगैर। थोड़ी देर बाद जरीना थैले लेकर अंदर गई। लो मानूर, ये तुम्हारे लिए है।
शुक्रिया अम्मी। महानूर खुश हो गई। सिद्रा ने हिम्मत करके पूछा, अम्मी, मेरे लिए क्या लाए हैं अबू? तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं है। मगर अम्मी, अबू ने तो कहा था दोनों के लिए लाए हैं। हाँ, कहाँ था, मगर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम पास हो जाओगी। बगैर नतीजे के कोई इनाम नहीं। सिद्रा की आंखों में आंसू आ गए। रात को जब सब सो गए, सिद्रा फर्श पर बैठी किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तब माहनूर अंदर आई। सिद्रा, तुम अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही आपी, बस थोड़ा पढ़ रही हूँ। आज उम्मी का रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तुम कोशिश करती हो, बस हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। कभी कभी लगता है मैं इस घर में सिर्फ बोझ हूँ। ऐसा मत सोचो, हर किसी की किस्मत अलग होती है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर इस बार भी मैं फेल हो गई तो अम्मी मुझे वाकई निकाल देंगी। अगली सुबह माहनूर और सिद्रा स्कूल के लिए निकल गए और दिलदार खां भी अपने काम पर चला गया। घर में जरीना बेगम अकेली रह गई। कुछ ही देर में गांव की चंद औरतें उसके पास आ बैठें। एक औरत मुस्कुराकर बोली, जरीना बेगम, महानूर तो वाकई कमाल की लड़की है, पढ़ाई में भी आगे और अखलाक में भी। जरीना फख्र से बोली, हाँ, बड़ी है ना, जिम्मेदारी समझती है। दूसरी औरत ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन सिद्रा का क्या? वो तो हर वक्त चुप चुप सी रहती है। लगता ही नहीं कि दोनों बहनें हैं। एक ही घर में पलकर भी कितना फर्क निकल आया है। इन बातों ने जरीना के दिल में आग लगा दी। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे सिद्रा ही उसकी बदनामी की वजह हो। चंद दिन बाद सालाना इम्तिहान का नतीजा आ गया। माहनूर अच्छे नंबरों से पास हो गई, मगर सिद्रा फिर नाकाम हो गई। जरीना चीख पड़ी, देख लिया, मैंने कहा था ना यही होगा। तूने हमें पूरे गांव में जलील कर दिया। सिद्रा रोते हुए बोली, अम्मी, मैंने पूरी कोशिश की थी। नाकाम लोग यही बहाने करते हैं। जरीना ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। इस घर में नाकाम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। अभी के अभी निकल जाओ। सिद्रा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। वो खामोशी से बाहर निकल आई। वो चलती चलती घने जंगल तक पहुंच गई। वहां एक तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत कपड़े धो रही थी। सदरा ने हमदर्दी से कहा, माँ, आप ये सब खुद क्यों कर रही हैं? बूढ़ी औरत आ भरते हुए बोली, बेटी, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं अकेली हूँ। सिद्रा ने उसके कपड़े धोने शुरू कर दिए। फिर उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। मेरे साथ चलो बेटी, जब तक रास्ता न मिले, ये झोंपड़ी तुम्हारा घर है। वो दोनों जंगल में बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में आ गईं। इस रात सिद्रा को पहली बार सुकून मिला। अगली सुबह पूरे गांव में शोर मच गया। शाही ऐलान हुआ, बादशाह सलामत शहजादे के लिए एक अहल और बाखलाक दुल्हन का इंतखाब करेंगे। एक इम्तिहान होगा। जरीना के चेहरे पर लालच चमक उठा। ये तो माहनूर के लिए है, उसने दिलदार खां से कहा। उधर बूढ़ी माँ ने सिद्रा से कहा, बेटी, ये मौके तुम्हारे लिए है। सच और मेहनत तुम्हें जीत दिलाएंगे। शाही महल में इम्तिहान हुआ। सब लड़कियों को एक एक बीज दिया गया। उसे गमले में लगाओ, जिसका बीज उगेगा वही रानी बनेगी। जरीना ने रात को चुपके से माहनूर के गमले में असली पौधा लगा दिया। सिद्रा ने सच्चाई से बीज लगाया, मगर उसके गमले में कुछ न उगा। शाही दरबार में सब लड़कियां अपने गमले लेकर आएं। सबके गमलों में पौधे थे, सिर्फ सिद्रा के गमले में मिट्टी थी। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, तुम सब झूठे हो।
बीज खराब थे, पौधा उग ही नहीं सकता था। सिर्फ सिदरा सच्ची है। सब हैरान रह गए। बादशाह ने ऐलान किया, सिदरा ही हमारी बहू और उस सल्तनत की रानी बनेगी। जरीना और दिलदार खां शर्मंदा हो गए। सिदरा ने नरमी से कहा, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं, बस दिल साफ रहना चाहिए। शहजादा ने सिदरा का हाथ थाम लिया और यूं एक मजलूम लड़की सच्चाई की बदौलत सल्तनत की मलका बन गई।